नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। मैया सम्मान योजना का नहीं पड़ेगा जनता पर अतिरिक्त बोझ, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व संगोष्ठी में कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए आंतरिक संसाधनों से ही भुगतान किया जाएगा। इस योजना से 55 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। सीएम मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है। रोज वे आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में इस समस्या का समाधान जरूरी है। वहीं सीएम ने कहा कि बजट में नौकरियों पर विशेष फोकस किया जाएगा। बजट में पैसा खर्च करने का जो भी प्रावधान है उसका आउटकम क्या होगा इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। विजन ऐसा होना चाहिए कि समग्र विकास हो सके। झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए आय बढ़ाने की जरूरत, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए आय बढ़ाने की जरूरत है। आय के अन्य स्रोतों को खोजने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि का लगान काफी कम है। लगान दर में बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन आम जनता को अधिक बोझ नहीं देना है। वहीं अनुपयोगी योजनाओं को बजट में शामिल नहीं करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि कई सालों से भवन बन पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन और मार्केटिंग पर भी जोर दिया। कहा कि स्वयंसेवी संस्थानों के उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग करके मार्केटिंग करने पर जोर देना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने झारखंड को 16,961 करोड़ का ग्रांट देने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य को सिर्फ 4,408 करोड़ ही मिले। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं केंद्र का कहना है कि समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण राशि रुकी हुई है। वहीं वित्त मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ टैक्स से राजस्व बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, समग्र विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नए और नवीन तरीके अपनाने होंगे। 20 फरवरी तक मुख्यमंत्री पशुधन योजना का 80% लक्ष्य हासिल करें, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। पशुपालन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को 20 फरवरी तक लक्ष्य का 80% पशु वितरण का निर्देश दिया। ये आंकड़ा जिला स्तर पर हर हाल में हासिल करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के जिलावार रिपोर्ट से विभागीय मंत्री असंतुष्ट दिखी। मंत्री ने कहा कि समय पर लाभुकों का चयन और सूची तैयार नहीं होने से विभाग अपने तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही है। इसके लिए जरूरी है कि समय सीमा के अंदर योग्य लाभुक का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में त्रुटियों को समय रहते दूर करने पर भी चर्चा की गई है। इसके लिए राज्यादेश में सुधार किया जाएगा ताकि लाभुकों को पशुधन योजना का लाभ देने में कोई अड़चन पैदा नहीं हो। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित फार्म्स के अगले 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट्स को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष भी रखा गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 29 जनवरी यानी कि बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद मोहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आप सबको बता दूं कि 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इनमें मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली थी। वहीं चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। वहीं दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए भी AI के साथ MOU हुआ था। वहीं केस आयोग को मोबाइल देने, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई थी। वहीं ज्ञानो उदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। कुल 18 प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी। जैक बोर्ड एग्जाम 2025 में 21 लाख से अधिक बच्चों की तैयारी हो रही है। प्रभावित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है खाली।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से उक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। इस वजह से जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। 8वीं से 12वीं तक के होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब जो है 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दुर्भाग्य है कि छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को जेपीएससी और जैक के मुद्दे पर घेरा। जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष पद तो बीते 6 महीना से खाली है, जबकि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल भी हाल ही में खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जैक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनकी मैट्रिक और इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए थी, वो जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों को अगले शिक्षण सत्र में नामांकन लेने में काफी परेशानी होगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि इसी तरह जेपीएससी अध्यक्ष का पद भी पिछले वर्ष अगस्त से ही रिक्त है, जिससे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित है। हजारों अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बावजूद भी ये अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करें। सीएम हेमंत सोरेन ने नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में अव्वल आने वाली टीम को किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नई दिल्ली में 24 और 25 जनवरी को आयोजित नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यानी कि पटमदा पूर्वी सिंहभूम की बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर की बैंड कंपटीशन के अनुभवों को साझा किया। वहीं सीएम ने बैंड टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी विद्यालय के छात्राओं ने बैंड कंपटीशन के जरिए अपनी प्रतिभा को पूरे देश के समक्ष पेश कर झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैंड टीम की सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वे अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखार कर सामने ला सके। यहाँ के बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए भी सरकार योजना पर कार्य कर रही है। बच्चों के एक्सपोजर के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड के सभी जिलों का तापमान तेजी से गिरा है। सुबह और शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। वहीं अगर आज की मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 जनवरी से मौसम में बदलाव संभव है। तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अभी अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। रामगढ़ में डीडीसी ने की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक। रामगढ़ में उप विकास आयुक्त रोबिन टोपो ने मंगलवार को जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की। बैठक के दौरान सर्वप्रथम अग्रणी जिला प्रबंधक दिलीप महली के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त ने वार्षिक साख योजना के तहत बैंकवार किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी बैंक प्रबंधकों प्रतिनिधियों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। वहीं केसीसी के माध्यम
माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे लाभ की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कृषि क्षेत्र में केसीसी का लाभ बढ़ाने एवं गाय बकरी सहित अन्य पशुपालन योजनाओं से जुड़े लाभुकों के साथ साथ मत्स्य पालकों को केसीसी के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया। वहीं डीडीसी ने पीएमएफएमई के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के तहत लाभुकों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया। जमशेदपुर महिला कॉलेज की कुलपति ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अंजलि गुप्ता ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी भी दी। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित भी किया। सीएम से झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में झारखंड के जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष 10 से 13 जनवरी तक जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के जिम्नास्टिकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स के एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड के जिम्नास्टिक एसोसिएशन के एडमिन सेक्रेटरी दीपक कुमार साहू के साथ जिम्नास्ट विकास कुमार गोप, चाहत कुमार किरकट्टा, दीपिका लामा, आयुष, टोनू गोपाल, अमित गोप, अनुराग कुमार, हेमा कुमारी और प्रिया यादव भी शामिल थी। गिरिडीह के बेंगाबाद में 119 पेटी अवैध शराब लदी पिकअप वैन जब्त, 2 हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाने की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग दूधी टाट टोल प्लाजा के पास 119 पेटी अवैध शराब लदी पिकअप वैन को जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी गिरिडीह सदर एसडीपीओ जित वाहन उरांव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वैन में अवैध शराब लोड कर तस्कर बेंगाबाद होते हुए बिहार ले जा रहे थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की गई। बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास सघन वाहन चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान गिरिडीह की ओर से आ रहे एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन पर 50 बोरी धान की भूसी के नीचे छुपाकर 119 पेटी अंग्रेजी शराब रखी गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए पिकअप वैन के चालक सिरसिया निवासी राजा शर्मा व खलासी बोड़ो निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया। छापामारी में पुलिस निरीक्षक ममता कुमारी, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, एसआई विभूति देव, विजय मंडल सहित अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। रामगढ़ के विधायक ने किया पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास। चित्तरपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत खैरागढ़ा कालीचरण पथ से चित्रकूट पर्वत धाम तक डीएमएफटी फंड से लगभग 72,87,000 की लागत से बनने वाले पीसीसी पथ निर्माण कार्य का मंगलवार को शिलान्यास किया गया। शिलान्यास मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ के विधायक ममता देवी ने शिलापट का अनावरण और नारियल फोड़कर किया। विधायक ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा के विकास को लेकर मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ। इसी को लेकर आज यहाँ पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास किया गया ताकि चित्रकूट पर्वत धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने संवेदक से ससमय गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। झारखंड के साइबर अपराधियों की ठगी का नया तरीका, एक क्लिक पर आपका सब कुछ हो जाएगा खत्म। जामताड़ा के साइबर अपराधी अब चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ठगी की ऐप बना रहा है। इन ठगों ने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐप बनाना सीखा। इसके बाद चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही ऐप बनाने के विशेषज्ञ बन गए। अब ये जो है अपना ऐप दूसरे ठगों को 20 से 25,000 रुपए में बेच रहे हैं। 10वीं और 12वीं पास इन साइबर अपराधियों द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड करते ही मोबाइल लैपटॉप का नियंत्रण उनके पास चला जाता है और वे अपनी मर्जी से सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। जामताड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जारी जांच पड़ताल के दौरान इन तथ्यों की जानकारी मिली है। साथ ही 100 से ज्यादा इस तरह के ऐप पाए गए हैं। जामताड़ा एसपी एहतिसाम बाकरीब ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशिक्षु आईपीएस राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसमें प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर जयंत तिर्की को भी शामिल किया गया। टीम ने 25 जनवरी को 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गोड्डा में खेत के ऊपर गुजर रहे बिजली तार के संपर्क में आकर किसान की हुई मौत।
गोड्डा जिला के बोआरीजोर में मंगलवार को हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आकर खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। बोआरीजोर प्रखंड के बागमारा निवासी किसान परमेश्वर ठाकुर अपने खेत में फसल समेटने का काम कर रहे थे, तभी खेत के ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गए, जिससे झुलसकर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार तार जमीन से कुछ ही ऊपर झूल रहा था। इस संबंध में कई बार विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह के जमुआ में सर्च ऑपरेशन में नक्सली पति पत्नी हुआ गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। गिरिडीह पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के गनियाडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ 194वीं बटालियन के दलजीत सिंह भाटी व एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने मंगलवार को मधुबन थाना में प्रेस वार्ता में दी। एएसपी ने बताया कि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गनियाडी गांव निवासी नक्सली तालेश्वर हंसदा उर्फ शर्मा अपनी पत्नी मालती मुर्मू उर्फ गुड्डी उर्फ गुड़िया के साथ बड़े नक्सली दस्ते के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए टेसा फुल जंगली की ओर जा रहे हैं। इसके बाद एएसपी सुरजीत कुमार व एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोनों पति पत्नी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि उनके पास से लोडेड 9mm की पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों पति पत्नी ने नक्सली संगठन से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। एएसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ नक्सली कांड का केस दर्ज है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।